नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव कुल 243 सीटों के बारे में। ओपिनियन पोल क्या कहती है बिहार की जनता और इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। टोटल 243 विधानसभा सीटें आती हैं बिहार की बात करें और एक एक सीट के बारे में जानेंगे। कुल 243 सीटें एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हर वीडियो में हम 50 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। ये पहला वीडियो है, इसमें हम 50 विधानसभा सीटों के बारे में जिक्र करने वाले हैं और इस बार वहां से कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है और इस बार जो 50 सीटों के बारे में हम जानने वाले हैं, 50 विधानसभा सीटों के बारे में, उसमें कौन सी पार्टी बहुमत लेके सरकार बना सकती है। इसके पहले मैंने बताया था कि बहुत सारे चेंज किए गए हैं इस बार चुनाव में। पहली बात, कई ढेर सारी पार्टियां बिहार की जो ये मना कर रही कि चुनाव इस बार अभी ना कराया जाए क्योंकि कोरोना काल के चलते चुनाव को बाद में कराया जाए। वहीं पे इसके पहले भी मैंने ओपिनियन पोल बताया था जिसमें एनडीए यानी कि नीतीश कुमार की सरकार जो है संकट में दिख रही थी। इसके पहले मैंने कमेंट्स के माध्यम से भी आपके ओपिनियन पोल लिए थे जिसमें लगभग 70% लोगों ने कहा था, 70% लोगों ने कहा था कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी कि साफ साफ कह सकते हैं एनडीए की हार बिहार में हो सकती है। लेकिन चुनाव से पहले यहाँ पे कुछ भी कहना संभव नहीं हो सकता। हम सिर्फ ओपिनियन पोल और जनता की राय को ही आपको बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले हम चाहेंगे अगर जो आप बिहार चुनाव की पल पल के वीडियो के अपडेट्स जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से और आपका कौन सा विधानसभा सीट है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल का आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट का, जहां पे इसके पहले अभी करंट में बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पे चुनाव जीता था, लेकिन इस बार यहां पे आरजेडी का पलड़ा भारी है, यानी कि यहां से महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। वहीं पे बात करें रामनगर सीट की, देखो उम्मीदवारों के लेके यहाँ पे अगर जो आपके मन में संशय है तो उम्मीदवारों के नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, वो जैसे होते हैं उसके बाद हम एक और ओपिनियन पोल लेकर आएंगे। वहीं पे बात करें, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कहाँ पे किसका पलड़ा भारी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रामनगर विधानसभा सीट की। तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, बीजेपी चुनाव जीत सकती है इस बार। वहीं पे नरकटियागंज की बात करें, यहाँ पर भी बीजेपी चुनाव जीत सकती है। वहीं बगहा विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर जेडीयू यानी कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, यानी कि एनडीए, यहाँ पर भी हम बीजेपी और जेडीयू की बात करें, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, 2015 में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, इसलिए कई जगहों पे बीजेपी जीती थी, कई जगह पे जेडीयू जीती थी। ठीक है, तो कुल मिला के जेडीयू हो या बीजेपी तो एनडीए कह सकते हो, यानी कि गठबंधन कह सकते हो। और एक तो आप दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसकी बात हम करेंगे। वहीं पे बात करें लौरिया विधानसभा सीट, बगहा विधानसभा सीट, दोनों पे एनडीए भारी दिख रही है। वहीं पे बात करें नौतन विधानसभा सीट, जहाँ पे एनडीए या ये बीजेपी चुनाव जीत सकती है। वहीं बात करें चंपतिया विधानसभा सीट, यहाँ पर भी एनडीए का पलड़ा भारी, यानी कि बीजेपी और जेडीयू जो गठबंधन है वो चुनाव जीत सकती है। वहीं पे बेतिया विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अब बात कर लेते हैं सिकता विधानसभा सीट की। तो सिकता विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे जेडीयू यानी कि जो गठबंधन है एनडीए बीजेपी और जेडीयू का, वो जीत सकती है। वहीं पे रक्सौल की बात करें, आरजेडी चुनाव जीत सकती है, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरएलएसपी हो, ये तीनों जो पार्टियां ये महागठबंधन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं। ठीक है, उसके बाद दो पार्टियां हैं बीजेपी और आपकी जेडीयू, ये दोनों भी गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली हैं। बात कर लेते हैं नरकटिया में आरजेडी, और यहाँ पे बात करें हरसिद्धि विधानसभा सीट की, यहाँ पर भी आरजेडी चुनाव जीत सकती है। गोविंदगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी आरजेडी का पलड़ा भारी है। वहीं पे केसरिया विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी का पलड़ा यहाँ पर भी भारी दिखाई दे रहा है। कल्याणपुर विधानसभा सीट की बात करें, एनडीए यहाँ से चुनाव जीत सकती है। वहीं पिपरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भी आरजेडी चुनाव जीत सकती है। मधुबन विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से बीजेपी यानी कि एनडीए चुनाव जीत सकती है। वहीं पे मोतिहारी की बात करें, यहाँ पे आरजेडी चुनाव जीत सकती है। बात कर लें चरैया विधानसभा सीट की, आरजेडी यहाँ पे चुनाव जीत सकती है। और ढाका विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी यहाँ से भी भारी दिख रही है। अब बात कर लेते हैं सेवहर विधानसभा सीट की, यहाँ से भी आरजेडी का पलड़ा भारी है। रीगा विधानसभा सीट की बात
यहाँ से आरजेडी का कैंडिडेट चुनाव इस बार जीत सकता है। बाथानहा विधानसभा सीट की बात करें, बीजेपी का पलड़ा यहाँ से भारी है। और बात करें परिहार विधानसभा सीट की, तो यहाँ से आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। अब बात कर लेते हैं सूरसंद विधानसभा सीट, आरजेडी का पलड़ा भारी है। बाजपती विधानसभा सीट की बात करें तो आरएलएसपी यहाँ से चुनाव इस बार जीत सकती है। वहीं पर सीतामढ़ी विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी का पलड़ा भारी है। वहीं रूनी सैदपुर विधानसभा सीट की बात करें तो आरजेडी का पलड़ा यहाँ पर भी भारी दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं बेलासांड विधानसभा सीट की, तो एनडीए यानी कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। एनडीए जब भी मैं बोलूँ तो ध्यान रखिएगा, एनडीए में आपके बीजेपी और जेडीयू में दोनों को में से कोई भी चुनाव जीत सकता है, जिसके भी प्रत्याशी यहाँ पे होते हैं। आपको पता है गठबंधन जब भी होता है तो यहाँ पे एक डील की जाती है कि इतने सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, इतनी सीटों पे आप भी चुनाव लड़िएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरलाखी विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे आरएलएसपी चुनाव जीत सकता है, आरएलएसपी पार्टी चुनाव जीत सकती है। बेनीपट्टी की बात करें, आरएलएसपी का पकड़ यहाँ पे मजबूत है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आरएलएसपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। बेनीपट्टी विधानसभा सीट की बात करें तो एनडीए का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत सकता है। खजौली विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत सकता है। बाबू बरही विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत सकता है। और बात करें बिस्की विधानसभा सीट की, तो आरजेडी का कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव जीत सकता है। यहाँ पे बात करें मधुबनी विधानसभा सीट की, तो बीजेपी यहाँ का पलड़ा यहाँ पे भारी है। राजनगर की बात करें यहाँ से आरजेडी, और झांझरपुर की बात करें बीजेपी। फूल पारस की बात करें यहाँ से एनडीए चुनाव जीत सकता है। वहीं पे लौकहा विधानसभा सीट की बात करें, एनडीए का पलड़ा यहाँ पे भारी है। अब बात करें निर्मली विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भी एनडीए चुनाव जीत सकता है। वहीं पे पिपरा विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी का पलड़ा यहाँ पे भारी है। सौबाल विधानसभा सीट एनडीए, त्रिवेणीगंज की बात करें जेडीयू के खाते में जा सकती है। छातापुर विधानसभा सीट की बात करें, ये आपके आरजेडी के खाते में जा सकती है। वहीं नरपतगंज विधानसभा सीट की बात करें, ये भी आपके आरजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं पर रानीगंज की बात करें, जो रानीगंज विधानसभा सीट है वो एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं फोर्ब्सगंज की बात करें आरजेडी, अतरिया विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं जोकीहट विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है, यानी कि सीधा मुकाबला कांग्रेस कहीं भी मैदान में इन 50 सीटों में नज़र नहीं आ रहा है। अगर जो आपकी विधानसभा सीट को हमने छोड़ दिया है तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो हम बात करें टोटल 50 सीटों के ओपिनियन पोल को हमने सर्वे के हिसाब से जाना, और इन 50 सीटों की बात करें इसके हिसाब से देखा जाए, यूपीए यानी कि महागठबंधन आरजेडी और जो कांग्रेस है और आरएलएसपी पार्टी है वो यहाँ पे सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन इस आंकड़े के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल 243 विधानसभा सीटें आती हैं और पूरे नतीजों को हम जानेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। अभी तो ये पहला वीडियो है, आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ पल पल के बिहारी चुनाव के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।